प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज हम 3 आसन सीखेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को शक्तिशाली बनाते हैं। तो ये 3 आसन हैं वज्रासन, पश्चिम उत्तानासन और पादहस्तासन। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये इम्यूनिटी बनती कैसे है। शरीर में वाइट ब्लड सेल, उनका काम होता है इम्यूनिटी बनाना। वाइट ब्लड सेल में भी 2 सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल। तो ये सब मिलके हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं। किसी भी प्रकार का बाहर का कोई वायरल हुआ या कोई बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हुआ, हमारा शरीर अपने आप ही अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म बना लेता है उन सब से लड़ने का। तो यहाँ तक तो सरल है। अब इसमें यदि आप थोड़ा और समझें कि वाइट ब्लड सेल वो कैसे बनता है, और यदि आपको ये पता हो कि कौन से आसन करने हैं जिनसे आप प्रभाव दे सको अपने वाइट ब्लड सेल को, तो आपकी इम्यूनिटी नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वाइट ब्लड सेल बनने की 2 जगह होती है, एक होती है स्प्लीन और दूसरा होता है लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड तो 100 से ज़्यादा हैं शरीर में, और गर्दन के पास, आपकी अंडर आर्म्स में, चेस्ट पर, इन सब जगह आपको लिम्फ नोड्स होते हैं। इन सब पर प्रभाव डालना ये आपका काम होता है। यदि आपको वो टेक्निक पता है, वो आसन पता है जिनसे आप अपनी स्प्लीन और लिम्फ नोड पर प्रभाव डाल सको, तो आपके वाइट ब्लड सेल नेचुरली स्ट्रांग होंगे, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रांग होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो 3 सरल आसन हैं, बहुत ज़्यादा इनमें मेहनत नहीं है, ध्यानपूर्वक आपने करने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला आसन हम करेंगे वज्रासन। वो सबसे सरल आसन है, लेकिन फिर भी क्योंकि नी में यदि पेन होगी तो थोड़ा सा आपको इसमें रुकना पड़ता है, थोड़ा नी की तैयारी करनी होगी, फिर आप इस आसन को ले लीजिएगा। अब वज्रासन में दोनों नीज़ पर आ जाना है, पीछे आप अपनी हील को खोल देते हैं और इस प्रकार सीधे बैठ जाएंगे। हाथ आपकी नीज़ पर होंगे, बैक सीधी रखनी है और इस प्रकार आप धीरे धीरे इस आसन को ले लेंगे। सांस इनहेल करनी है और एक्सहेल करनी है। यह आसन आपने 3 बार करना है, 1-1 मिनट का अभ्यास करना है। तो मानिए कि 1 मिनट हुआ अभी आपका इस आसन में, फिर आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर दूसरे आसन के लिए इसी को दूसरी बार करना है हमने। तो हाथों को आगे लाए, बैक सीधी की और बहुत आराम से सांस लेते रहे। इनहेल किया और एक्सहेल किया। ये दूसरी बार हुआ। इसी प्रकार आपने 3 बार ये सेट करना है। 10-10 सेकंड का आप समय ले सकते हैं आरंभ में, बाद में से 1-1 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपका पहला आसन है। दूसरा आसन आपका हुआ पश्चिम उत्तानासन। तो उसके लिए आपको दोनों पांव आगे की तरफ फैलाने हैं, पीठ सीधी रखनी है, पेट को अंदर की तरफ आपने पुश कर लेना है और फिर अपने हाथों से अपने अंगूठे पकड़ने हैं। तो जब आपका पेट अंदर जा रहा है, आपने आगे जाना शुरू कर देना है और फिर धीरे धीरे ऊपर देखना है। तो जब आप नीचे जा रहे हैं, आपने एक्सहेल करना है और वहां पर होल्ड करना है। तो इसका भी अभ्यास आप 5 सेकंड से शुरू करो, 10 सेकंड तक लेके जाओ और फिर आगे बढ़ जाओ, 30-30 सेकंड तक का अभ्यास करो। बहुत लाभ होगा इस आसन से भी, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा सीधा आपकी स्प्लीन पर भी है और लगभग 30 से 40 लिम्फ नोड्स आप इस आसन से इम्पैक्ट लेके आते हैं उन पर। तो इस प्रकार आपने जाना है, नीचे झुक के रखना है, अच्छी तरह से अंगूठों को पकड़ के अच्छा सांस लिया और फिर नीचे चले गए, धीरे धीरे ऊपर आ गए। लगभग 5 सेकंड, 10 सेकंड और इससे भी आगे आप इस आसन को ले जा सकते हैं, पर आपने यहाँ पर श्वास को रोक के रखना होता है। पर धीरे 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 आप बाहर आ जाएंगे और अब रुक जाइए। तो ऐसे आपने इसको भी 3 बार करना है। इसके भी 3 सेट होंगे। 5 सेकंड से शुरू करो, 10 सेकंड तक जाओ, आगे ले जा सकते हैं। और ऐसा ही आपने वज्रासन। अब तीसरा आसन है आपका हस्त उत्थान आसन से पादहस्त आसन। हाथ ऊपर उठाने हैं और फिर नीचे आ जाना है। तो ये तीसरा आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें पूरा शरीर आप यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा इससे पहले आप व्यायाम ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट आपकी बैक पे किसी प्रकार की इंजरी ना हो। चलिए करते हैं इसको। सीधे खड़े हो जाना है,
ऐसे आप खड़े हो गए, हाथ अपने अपने शरीर के साथ रखे, आगे देखा, बहुत धीरे से हाथों को उठाया, हस्तोत्थान हो गया। अब यहाँ से एक्सहेल करना है, पेट को फिर से अंदर की तरफ पुश कर दो और फिर हाथों को नीचे ज़मीन की तरफ लेके जाना है और अपने पाँव के साथ में इस प्रकार रख देना है। नाक अपने दोनों नीज़ के अंदर डाल देना है। बस बने रहना यहाँ पर। इसको भी आपने 5 सेकंड 10 सेकंड से इसका अभ्यास शुरू करना है और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है। हाथ ऊपर उठा लिए, फिर जाइए नीचे। 3 सेट करने हैं इसके। समय जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाओ और आराम से हाथ नीचे ले आओ। तो आपने 3 आसन देखे। पहला आसन था वज्रासन, दूसरा आसन था पश्चिमोत्तानासन और तीसरा आसन था पादहस्तासन। तो ये 3 आसनों का आपने अभ्यास करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसके डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रांग माना जाता है। और जब आप अपने शरीर को किसी भी बाहर से आने वाले, चाहे वो बैक्टीरियल हुआ, चाहे वो वायरल हुआ या किसी भी प्रकार का रोग है, अगर आप उसको बाहरी रोक देते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, आप अपने जीवन को और सुख से, आनंद से जी पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। प्रणाम।